फिर एक तो अब मैंने ये बात करनी थी कल, वैसे तो मैं फ़ोन के लिए मना करता हूँ, कोई भाई सुन रहा है तो वो कहते हैं जी आपके पास आना है या कोई वो मंत्र दीक्षा लेनी है, तो ये भाई ऐसा मंत्र दीक्षा तो अभी हम मंत्र दीक्षा के लायक नहीं हुए हैं, हम तो चेले भी नहीं हैं अभी, तो इस टाइप का काम इधर है नहीं। क्यों? वो पावर नहीं है हमारे पास, और अगर हम गलत काम करेंगे तो भगवान हमारे को दंड उल्टा और देगा। दूसरी चीज़ आप कह रहे हो भाई मिलना है, तो तब मिलना जब पावर हो जाए आप में। अभी तो उलझ पुलझ हो, मेरे को आके 1-2 घंटा बर्बाद करोगे, मैंने ये चीज़, मैं इस चीज़ का शौकीन नहीं हूँ। 6 महीने में एक बार मिलने आ गए आप, अरे 2 बात है, इनको सुन के संसार से मन हटा दो और उधर लगा दो, मेन तो यही है। तो जब भूख बने, तड़फन बने, जब आना। अभी तो आप कभी इधर मिले कभी उधर, जैसे वो मक्खी होती है ना, फूल पे भी बैठ गई, गंदगी पर बैठ गई, भगवान की मूर्ति पर बैठ गई, मिठाई पर बैठ गई। एक जगह कहीं जमोगे, किसी पर श्रद्धा करोगे, उसके नज़दीक जाओगे, तब थोड़ा सा वो आपसे हेज करेगा। और हमारे को कोई भीड़ भड़का नहीं चाहिए। अब कोई लाइक करे फलाना करे, हम तो चाहते हैं सब डिसलाइक करो, क्यों बोलते ही इतना है हम। नॉर्मल आदमी तो समझ नहीं सकता। तो ये चक्कर छोड़ दो, अपना काम कर लो, अपना दान पुण्य करो, जीवों की सेवा करो और वैराग्य को बढ़ाओ। अच्छा जी, एक भाई का सवाल है, 5 साल से दान और भक्ति करने के बाद ही दुख पर दुख मिल रहे हैं, भगवान नहीं है। ये सवाल किया है उसने, तो क्या जवाब दें इसको? वो कह रहा जी 5 साल से दान भी करा, भक्ति भी की, पर दुख मिल रहे हैं, फिर भगवान कहाँ है? के अनुसार मिलते हैं दुख तो। देखो भाई, 5 साल की बात कर रहे हो आप, पहले तो ये जान लो कि हम कब से हैं, कब से पाप कर्म कर रहे हैं, माया के अधीन हैं, तो हम अनादिकाल से पाप कर्म कर रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। क्यों? एक प्रलय का टाइम है 4 अरब 32 करोड़ साल, और एक महाप्रलय का टाइम है 3110 खरब 40 अरब साल, और अनंत बार महाप्रलय होगी। कितने संचित कर्म हमारे पड़े हैं, कितनी गंदगी है हमारे अंदर। 5 साल में शुद्ध हो गया तू? तो दान और भक्ति वगैरह हम जो कर रहे हैं वो तो अब के लिए कर रहे हैं ना। अभी हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका तो जब ये शरीर छूट जाएगा तब फाइनल उसकी लिस्ट बनेगी। जैसे फाइनल पेपर दे के रिजल्ट आता है, मार्कशीट मिलती है, तो तब जा करके ये कर्म फिर संचित में जाएंगे, और संचित में जाने के बाद फिर इन कर्मों का फल मिलेगा। आप ये समझ रहे हो कि मैं दान भक्ति कर रहा हूं उसका आज ही फल मिल जाए मेरे को? ऐसा थोड़ा ही होता है। हम कोई MA BA करने के बाद 20-30-50 हज़ार की नौकरी मिलती है, क्या पहली क्लास में मिल जाएगी हमारे को? ऐसा तो नहीं होता। तो अगर आप दान और भक्ति ये समझ के कर रहे हो, कामना की कर रहे हो, और इतनी जल्दी कामना, तो फिर आप भक्ति को, दान को या सेवा को जानते ही नहीं हो। भक्ति हो, दान हो, ये तो हमारा धर्म है। भगवान को याद करना, उसने शरीर दिया, और दान आदि करना, भगवान का सारा सामान अपने परलोक के लिए करना धर्म है, कर्तव्य है। क्यों? हम कर्म योनि में हैं। तो अगर बदले की भावना रखोगे तो वही बात है ना, सकाम भक्ति वही भगवान को गाली देता है, लास्ट में भगवान नहीं है। या तो मेरे को तुरंत फल चाहिए अभी, अरे अभी तो हमारे को फल मिल ही नहीं सकता। बड़े बड़े महापुरुषों को भी दुख भोगना पड़ा है, ये तो फिक्स हो चुका है ना। पिछला अर्जुन को भी भगवान ने ये कहा, अर्जुन शरीर दुख्यालय है, संसार दुख्यालय है,
ये जीवन इसलिए मिला है कि उस दुख को तो बगैर शिकायत के मेरा प्रसाद समझ के भोग ले, मन से भी शिकायत मत कर। और आगे के लिए जो तू कर्म करेगा उतना हल्का हो जाएगा, पूर्ण शरणागति कर देगा तो माया अट करके मेरे पास आ जाएगा। तो ये आपने कैसे करा? भगवान नहीं है तो आपकी सांस कौन चला रहा है? तुम्हारा बाप दादा चला रहा है क्या? भगवान कह रहा है तुम जो भी खाते हो, भोज्य चो से ले आपे 4 प्रकार से खाने की बहुत चीज है, वो मेरी कृपा के बगैर एक अन्न का दाना नहीं पच सकता। उसको भूल गया तो सकाम भक्ति कभी चलती नहीं है। सकाम भक्ति में आदमी के चांसेस हैं अब वो भगवान से अलग हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। आज किसी ने कहा जी वो 10 जगह गया और 10 साल से 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा, लड़का हो गया, 20-30 जगह गया, हुआ तो वो प्रारब्ध से, अब मांगने से हुआ। वो तो मांगने से ऐसी कोई चीज मिलती है क्या? न्यू तो कोई भी कुकर्म करे, कुछ भी मांगता रहे। भगवान ने कहा अवश्य पाप पुण्य का फल भोगना ही पड़ेगा, एक एक, कोई बच नहीं सकता। और वही लड़का बीमार हो गया, वो फिर गया उनके पास 20 जगह माथा टेकने, और फिर वो मर गया। तो भगवान को गाली देगा, अपना जीवन खराब कर लिया ना। क्यों? कामना की चीज थी वो। क्या गर्भ में नहीं मर जाते? 1 साल के नहीं मर जाते, 2 साल के रोज मरते तो देख रहे हैं। आज 50-60 साल के बाद जितने चेहरे हैं, ये धरती पे एक भी नहीं रहेगा, वो नए आ जाएंगे। तो भाई ये फल नहीं होता। दान आपने जो दिया है, तो दान का भी अब किस प्रकार से आपने दिया है। एक तो आपने मान बढ़ाई का दिया है, एक किसी कामना से दिया है, तो उसका तो फल मिलेगा आपको, लेकिन वो तुच्छ फल होता है। मतलब आपने काम किया, कर्म किया, और भगवान ने फल दे दिया, 0 हो गया अब। और निष्काम अगर काम दान करो और बगैर रिपोर्ट के और दुख सुख सहते हुए भक्ति दान करते रहोगे, तो वो भगवान के कागजों में एंट्री हो जाएगा, उसका फल नहीं होता। अब वो खत्म हो जाएगा। क्यों? भक्ति और निष्काम कर्म कभी खत्म नहीं होता। निष्काम कर्म तो भगवान ने कहा, भगवान से पूछा गीता में जी तरह तरह के यज्ञ बताते, यज्ञ क्या चीज है? तो उसने अर्जुन को कहा देखो समस्त भूतों में मैं हूं अर्जुन, यज्ञ एक ही चीज है, निष्काम कर्म। किसी को सुख देना, अपना दुख उठाने के बाद भी बदले में कुछ ना चाहना, यही यज्ञ है। इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। इसी को कर्म योग भी कहते हैं। इसका पाप पुण्य का फल नहीं मिलेगा, इस कर्म का ना पाप का फल मिलेगा ना पुण्य का, निष्काम कर्म का। क्यों? करता नहीं है ना, वो फल की इच्छा नहीं है, तो क्या मिलेगा? भाई भगवान मिलेंगे, अंतकरण शुद्ध होगा, भगवान खुश होंगे। और आपका अगर दान दिया है, देने की इच्छा से आपका अहंकार कम होगा, और वो भगवान के कागजों में निष्काम कर्म भगवान को बहुत प्यारा लगता है। भगवान भी तो निष्काम कर रहा है। कोई राक्षस है क्या? भगवान ने कहा धरती पे नहीं रहने दूंगा तेरे को। भगवान को गाली कितने आदमी अवतार काल में कितनों को गाली दी। भगवान ने तो कभी ये नहीं कहा अब इसके घर में प्रकाश नहीं आएगा, इसके घर में खारा पानी कर दो जहर, बाकी मीठा कर दो। तो भाई अनादिकाल से संचित कर्म है हमारे, इतने ये दुख जाएगा नहीं। इसलिए उसने कहा अनन्य शरणागति जो मेरे करता है उसकी माया हटेगी। माया हटेगी तो दुख नष्ट होगा, नहीं तो दुख कभी जाते ही नहीं। क्यों? हम पाप ही कर्म करते हैं ना, स्वार्थ के कर्म सारे पाप में एंट्री हो जाते हैं। निष्काम कोई करना नहीं चाहता। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, आप करते रहो। ये प्रारब्ध है जो फिक्स हो चुका, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। और अब
उसको भोगते हुए आगे का सिस्टम बना लो कि ये दुख क्यों मिल रहे हैं, इसको रियलाइज करो। और कोई धर्म ग्रंथ पढ़ो या किसी अच्छा कोई आपको लगता है कि आदमी ठीक गाइड करेगा। भूख तो आपकी पहले होनी चाहिए ना, कहीं जाओगे ही नहीं, मतलब मनमाना आचरण करो और दुख भी ना आए। कमाल की बात है। तो ऐसे तो एक जीव भी नहीं छोड़ेगा, अब तबाह कर देंगे। भगवान ने कहा मैं ऐसे तो नाथ डालता हूं इनको दुखी कर कर, जब कोई जीव मेरी तरफ आता है ना तो एक भी नहीं आएगा, दुखी नहीं पड़े कोई, भगवान को कोई याद नहीं करता। तो इसलिए संचित कर्म अनादि काल से हैं, अनादि काल तक भोगने पड़ेंगे। तो अभी कुछ अच्छा कर्म बो रहे हो, भक्ति या दान कर रहे हो तो इसका फल आगे मिलेगा, अभी फल नहीं मिलेगा। अभी फल करोगे तो नास्तिक हो जाओगे, उल्टा काम कर दोगे। अभी अगर अम्बा की भक्ति करें, हाँ मेरे पड़ोसी को इतना फायदा हो गया और मेरे को इतना नुकसान हो गया, मैं तो रोड पर आ गया। अरे उसकी तुलना क्यों कर रहा है तुम? वो अलग जीव है, उसने अलग कर्म करे हैं, उसका संचित में से प्रारब्ध बन रहा है, वो अब की बार सीनियर है तो वो उसका वो भोग तो मिलेगा उसको। अभी वो अच्छा कर्म करे, दुष्कर्म वो आगे एंट्री हो जाएगा। तो भगवान हैं, भगवान नहीं होते तो पेट में किसने बनाया? क्या माँ बाप ने बनाया? हमारे को चीनी हथौड़ा ले रहा था क्या? कोई मिस्त्री था वो? अरे इतनी गद्दारी मक्कारी कैसे निकाला गर्भ में से? किसने निकाला? और आते ही फिर दूध देगा, भी सब्जी रोटी तो खाएगा नहीं है। तो इस इंसान को मानो ये मनुष्य चोला मिला है, इस धरती पे अनंत जीव हैं, लेकिन मनुष्य गिनती के हैं पूरे ब्रह्मांड में 7, 8, 10 कितने अरबों। इतने तो एक जीव जंतु थोड़े से गड्ढे में या कूड़े के ढेर में मिल जाएंगे, गिन नहीं सकते आप। वो भी तो आत्माएं हैं, उसका एहसान मानो और मनुष्यता के कर्म करो और निरंतर करो। पिछला तो भोग में उससे कनेक्शन बनाते ही गिर जाओगे आप, उस धर्म कर्म को भी छोड़ देंगे। कोई भगवान नहीं, कोई धर्म कर नहीं, बकवास करते हैं सब। तो सावधान होकर अपना कल्याण कर लो। जय जय। श्री राधे।